नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज हम उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी पर डिस्कस करेंगे, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहले कहानी पर जाने से पहले उषा प्रेमवदा पर हम चर्चा करते हैं। उषा प्रेमवदा का जन्म 14 दिसंबर 1938 कानपुर में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA और PhD किया इन्होंने। इंडिया यूनिवर्सिटी ब्लूमिंग अमेरिका में तुलनात्मक साहित्य में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन शोध भी किया इन्होंने। यह अमेरिका में शोध अध्ययन भी कर चुके तुलनात्मक पर। दोस्तों, अध्यापन के प्रथम 3 वर्ष दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया है। उन्होंने आधुनिक जीवन में उब, छटपटाहट, संतरास, अकेलापन, स्थिति पहचानी और अपनी कहानियों का विषय बनाया। मतलब कि इनकी कहानियों का विषय क्या है? आधुनिक जीवन की उब, छटपटाहट, संतरास, अकेलापन आदि। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं भी है। 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भया कबीर उदास, नदी, फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, मेरी प्रिय कहानी, शून्य एवं अन्य रचनाएं, संपूर्ण कहानी संग्रह। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य लोक कथाओं, मध्यकालीन भक्ति पर अनेक लेख इन्होंने लिखे हैं, जो अंग्रेजी में समय समय पर प्रकाशित हुआ। किसमें इनके लेख प्रकाशित हुए? अंग्रेजी में। मीराबाई और सूरदास के अंग्रेजी अनुवाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली से ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा। इनका जो अंग्रेजी अनुवाद है मीराबाई और सूरदास पे है। इसकी इंडियन स्टडी विभाग के संलग्न करते हुए 1977 में, ठीक है दोस्तों, कुल प्रोफेसर ऑफ इंडियन लिटरेचर पद भी मिला इनको। 2002 के अवकाश लेकर अब पूरा समय इन्होंने क्या करा था? अध्ययन और बागवानी में ही बिता रही है। मतलब कि अपनी लेखनी में ही इन्होंने अपना 2002 के बाद ज्यादातर समय बिताए हैं। अब आते हैं वापसी कहानी पर। दोस्तों, जो हम चर्चा करेंगे तो इसके पात्र के बारे में हम बात करेंगे। पात्र का संबंध किस घटना से है उस पर बात करेंगे। पात्रों का किसके साथ क्या संबंध है उस पर भी बात करेंगे। इसमें कौन सी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है उस पर बात करेंगे। एक कथासार के रूप में पूरी घटना का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मित्रों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं, पात्र के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कौन से जगह का वर्णन है इसमें आया है वो भी हम वर्णन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे पात्र, इसका कौन सा वापसी कहानी का पात्र कौन सा है मित्रों? तो आप देखते हैं। इसमें गजाधर बाबू, पहला कौन सा पात्र? गजाधर बाबू है। दूसरा गणेशी है दोस्तों। तीसरा अमर है, कांति है, नरेंद्र है, बसंती है, बहू अमर की है, शीला है, सेठ रामजीमल है और नौकर है। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसमें क्या है? गजाधर बाबू क्या है? पिता है। किसका पिता है? अमर और कांति का। किसका पिता है दोस्तों? गजाधर बाबू जो है किसका पिता है? अमर और कांति के पिता है।
गणेशी रेलवे क्वार्टर का नौकर, मतलब गजाधर बाबू काम कहाँ करते हैं? रेलवे के कर्मचारी है। ये किसके कर्मचारी है? रेलवे के कर्मचारी। ठीक है दोस्तों। और गणेशी वहीं पे नौकर का काम करता है, जो कभी चाय बना के देता है, कभी खाना बनाता है, वो उस चीज का काम करता है। अमर गजाधर बाबू का बड़ा लड़का शादी हो गया है। गजाधर बाबू, कांति गजाधर की लड़की है, शादी हो गई इन दोनों की। नरेंद्र और बसंती भी गजाधर बाबू के ही लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन इन दोनों की क्या है? शादी नहीं हुई। नरेंद्र ऊंची कक्षा में पढ़ता है, नृत्य की नकल करता है। ये हमेशा क्या करता है? ऊंची कक्षा में पढ़ता है और नृत्य की नकल करता है। बसंती गजाधर की बेटी है, कॉलेज जाती है और ऊंची कक्षा में ये भी पढ़ती है। ठीक है दोस्तों। बहू अमर की है। अमर की क्या है? बहू। इसकी शादी हुई तो उसकी बहू अमर की भी चर्चा की गई, शीला। शीला के घर कौन जाती है? बसंती। शीला कहीं पे आती नहीं है, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि बसंती शीला के घर जाती है। और सेठ रामजी दास चीन की मिल का मालिक है। अंत में क्या करता है कि गजाधर बाबू जो है सेठ रामजी लाल के यहाँ पे भी नौकरी करने जाता है। नौकर गजाधर बाबू का घर का ये है। रेलवे में नौकरी करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे रानीपुर का वर्णन है, हम देखते हैं। ये देखिए रानीपुर का वर्णन है। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। वैसे पहले चर्चा इस पे कर लेते हैं कि क्या है नोट्स, उस पे उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कहानी का सार बताऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इस पे देखते कथा सार पे। ठीक है दोस्तों। कथा क्या है? गजाधर बाबू 35 वर्ष, कितने वर्ष से नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे हैं। मतलब कि ये इनका नौकरी का आखिरी दिन है और रिटायर होकर ये घर जा रहे हैं। इस कहानी में शुरुआत वहीं से होती है। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी गई है। 2 बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। गजाधर बाबू नौकरी के कारण हमेशा छोटे स्टेशन पर हैं। मतलब कि ये नौकरी के कारण क्या है? हमेशा छोटे स्टेशनों पर हैं। गजाधर बाबू का स्वभाव जो है बहुत स्नेही व्यक्ति है और स्नेह का आकांक्षी है। ये दोनों चीजें बहुत चीजें आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल कहानियों में ऐसी चीजें पूछा जा रहा है पात्रों से के संबंध में। नरेंद्र नृत्य की नकल कर रहा है। नरेंद्र किसकी नकल करता है? नृत्य की नकल करता है। ठीक है दोस्तों। सिर्फ 1 रुपये से आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा कि 1 रुपये से आदमी अमीर नहीं होता। यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं, वह लवण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गजाधर बाबू सोच रहे हैं किसके लिए? अपने पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का व्यवहार जो इनके रिटायरमेंट होने के बाद जो ये आए हैं तो बहुत ही अलग दिख रहा है। इसीलिए उनके मन में ये विचार आ रहा। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप पता भी नहीं चल सकता कि ये इसी की लाइन है या जो मैंने पिछली कहानी पत्नी पर जो बात करी थी उसकी है। ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको याद जरूर कर ली। जरा सा दर्द नहीं कि कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। ठीक है दोस्तों। ये भी देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। गजाधर बाबू ने अनुभूति किया कि वह पत्नी व बच्चे के लिए केवल धन उपार्जन की निर्मित मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारी कर्तव्य की छुट्टी पा जाती है। मतलब कि अपनी बीवी के बारे में कह रहा है कि सिर्फ खाना रख देने से क्या किसी महिला का व्यक्तित्व मतलब कि पति के प्रति पूर्ति हो जाती? नहीं, गलत बात है। और अंत में गजाधर बाबू क्या करते हैं कि रेलवे के बाद चीनी मिल में नौकरी करता है। जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि चीनी मिल का मालिक सेठ रामजी दास के यहाँ पर अपने दोस्त के यहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसकी कथा सार आपको बता देता हूँ, जो कि आपको जान के अच्छा लगे। गजाधर बाबू क्या है? एक रेलवे में नौकरी करते, वो वहां से कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं। घर की स्थिति देखते हैं दयनीय होती, क्योंकि उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 की शादी हो गई होती और 2 घर पे ही रहते हैं। तो वहां पे जाते हैं तो एक समान की तरह गजाधर बाबू का व्यक्तित्व वहां पर दिखाया गया है दोस्तों। जिस तरीके से गजाधर बाबू जाते हैं, उसके लिए न घर में रहने की जगह है, जहाँ पे एक मतलब कि
हमारे गांव में खाट कहते थे, खाट पे ही वो सोते थे, उसको भी बाद में जाके एक रूम में रख दिया जाता है। न उनका कोई बातचीत करता है, न उसके बारे में कोई उससे उतनी हमदर्दी दिखता है। मतलब कि एक ऐसा अकेलापन दिखाया गया है वृद्ध समाज के ऊपर कि बहुत ही आधुनिक परिवेश का पूरा चित्रण उसमें दिखाया गया है दोस्तों। और इन सब से उब करके वो क्या करते हैं, अंत में कहते हैं कि मैं यहाँ से नौकरी करने के लिए ही जा सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं कि मैं धनोपार्जन का ही साधन हूँ। इसलिए इस कथासार को तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपके मित्र भी पढ़ेंगे दोस्तों। और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है भाई। धन्यवाद।